तो मुझे अपने पार्टनर से सिर्फ सच्चाई चाहिए। तो मुझे सच बोल के मतलब लड़ लो मुझसे, लेकिन झूठ मत बोलो, क्योंकि सिर्फ मेरे को तो सच्चाई पता है। कितना दुख पहुंचता है इंसान को जब सच्चाई पता और सामने वाला झूठ बोल रहा हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एक सच्चे मोहब्बत की निशानी के इज्जत, मोहब्बत होने के बाद भी और मोहब्बत जाने के बाद भी। और जिस रिश्ते में इज्जत ना हो, जाने दो, क्योंकि यही बेहतर है। आपका कोई कितना भी अपना हो, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। बिल्कुल, सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जो अपने बारे में नहीं सोचेगा। माँ आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी अच्छा करो, जिस दिन आपसे इतनी सी गलती हो जाएगी ना, इतनी सी गलती, तो दुनिया सब कुछ भूल जाती है, बिल्कुल। सिर्फ आपकी गलतियां याद रखो। तो किसी के बारे में इतना नहीं सोचने का। प्यार किया है तो निभाओ, और अगर निभा नहीं सकते तो फिर ना प्यार करो ना वादे करो, क्योंकि जब वो वादा टूटता है ना तो सिर्फ वादा नहीं टूटता, इंसान टूट जाता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। जब उस इंसान ने मेरा साथ छोड़ा, मेरा हाथ छोड़ा, तो मुझे उन जगहों पर जाना पड़ता था ना। और जब कोई ये पूछता था कि वो कहाँ है, तो जवाब नहीं होता था मेरे पास। कि मैंने पलट कर भी देखा था और तुम जा चुके थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता तुझे कुछ और लोग समझा चुके। तुम खुल के और सच्चे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिनको आपको पसंद करना है वो आपको पसंद करेंगे, जिनको नहीं करना नहीं करोगे। जितना खुल के और सच्चे रहोगे ना, उतना ज्यादा लोग पसंद करेंगे। खुदा से मौत मांग लेना, इंसान से कभी मोहब्बत ना मानो। जो लिखा है मुकद्दर में वही होना है, जो लिखा है मुकद्दर में वही होना है, तो फिर रोना कैसा? और जो जिंदगी में अपना था ही नहीं, उसे खोना कैसा? कि पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जी जो चाहा तो आंसू निकल पड़े। कुछ इस तरह पी है मैंने हंस हंस के अश्क दम, कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। और रहने दो मत बुझाओ मेरे आशियां की आग, इस कश्मकश में आपका दामन न जल पड़े। आपको पहले प्यार से मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगेगा। आपकी शादी भी हो जाएगी ना, पर जो पहले प्यार का जो इम्पोर्टेंस और जो फीलिंग होती है ना, इट्स वेरी प्योर। कोई आपके साथ, आपके दिल के साथ खेल रहा है, वो सब चीज़ें अलग हैं, पर वो जो फीलिंग है ना आपकी किसी इंसान के लिए, वो प्योर है। जब हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं ना, चाहे वो इंसान हो या काम, तो फिर आप कुछ भी झेल जाते, फिर आपको ना उससे इश्क हो जाता। कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। आओ अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं, आओ अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें न समझे, हम भी उन्हें समझना छोड़ देते हैं। सर कहते हैं कि मर्द का दिल गहरा होता है और औरत की मोहब्बत में गहराई होती है। मैं आपको इतना बताऊं, मर्द को कम कम मोहब्बत होती, लेकिन जब होती है तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दिल यार भाई, माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें फालतू है भाई। जिनके नहीं है ना भाई, उनसे पूछो वो कितना रोते हैं। तो यही है भाई, जब तक हमारे माँ बाप हैं, जब तक भाई पैर धो के पी लो, उससे बड़ा सुख है ही नहीं भाई। मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान को ब्रेकअप के थ्रू गुजरना चाहिए। ब्रेकअप बहुत जरूरी है। वो इंसान बहुत अनलकी है जिसने पहली बार प्यार किया और उससे उसका प्यार मिल गया और उससे शादी हो गई। बहुत ही अनलकी है। क्या सीखा लाइफ में वो? कभी भी, मैं सच बता रहा हूँ, एक ये बेसिक सी चीज़ बोल रहा हूँ, आपके साथ कभी भी लाइफ में गलत होना है, कोई गलत करके चला गया हो, उसको छोड़ देना। जिस दिन आपने वो एनर्जी पकड़ ली ना कि रिवेंज मत लो किसी से, सबसे बेस्ट रिवेंज लेना ये होता है कि आप किसी से रिवेंज ही मत लो। भगवान अपने आप देख लेगा यार। सिर्फ मोहब्बत की होती तो भुला देते उसे, मगर ये पागल दिल तो इबादत कर बैठा। जिसके लिए जो चीज़ बनी है, जो इंसान बना है, वो कहीं ना कहीं से उसके पास आ जाता है। तो आप बस इंतज़ार करिए अपने वक्त का। कि आपके साथ कितना भी धोखा हो जाए, ऊपर वाला जो बैठा है ना, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा अगर आप सच्ची हो। अरे कब तक समझाओगे यार?
जिस इंसान को तुमसे प्यार होगा ना, उसको तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे हर बार समझाने पर वो समझ नहीं रहा है। सीधी बात, वो समझना ही नहीं चाहता। और जो इंसान समझना नहीं चाहता, उसको भगवान भी समझा लें, वो नहीं समझेगा। प्यार अगर कर रहे हो ना तो उसमें ट्रस्ट का होना, ठीक है, ईगो को बीच में ना लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ईगो बीच में आ जाता है ना तो उसके बाद वो प्यार नहीं होता है, वहाँ पे फिर वो टकरार होना स्टार्ट हो जाता है। कि बहता बे कतरा नहीं, आंखों से पानी सूख गया है, अब इन आंसुओं का क्या फ़ायदा जब मेरा यार ही मुझसे रूठ गया है। ये चीख जो है मेरी आंखों में, वो कभी दिल के अंदर हुआ करता था। एक वक्त था जब इन्हीं आंखों में समंदर हुआ करता था। अब कैसे चलो उस राह पर जब साथ ही उसका छूट गया। अब इन आंसुओं का क्या फ़ायदा जब मेरा यार ही मुझसे रूठ गया। जिसको आपकी ज़िंदगी में रहना है वो रहेगा, वो कुछ भी आप कर लो वो रहेगा। आप उससे बात ना करो, मिलो ना, या आप हर बात पे ना बोल दो, उसको बेइज्जत भी कर दो ना तो भी वो रहेगा। लेकिन जिसे नहीं रहना ना, उसे आप चाय की जगह कॉफ़ी दे दोगे, वो उस बात पे भी चला जाएगा। वो बहाने ढूंढेगा कि मुझे किस बात पे जाना है। कि तुमसे बिछड़े हुए ये तीसरा दिन भी नहीं कि हमारे जहन में 3 लाख ख्यालों ने घर बना लिया है। क्या बात है। तुम्हारे जाने से हवाओं में फैली हुई जहरीली उदासी ने हमारी भूख प्यास तक को मार दिया है। मुझे हर रात अब भी तेरी आवाज़ बुलाने आती है, जिसका कानों से गुजरते हुए अब सीधा जहन पर असर पड़ता है। अब तक तो बस जहन परेशान था, पर अब दिल को भी शायद इसकी खबर लग गई है। यार, हमारी उम्र के इस जवां हिस्से को शायद किसी की नज़र लग गई। क्योंकि जिस्मों पे मरने वाले मोहब्बत की बातें करते हैं, कि जिस्मों पे मरने वाले मोहब्बत की बातें करते हैं। कल तक मरते थे हम पे, आज किसी और पे मरते हैं। ये बुरा समय चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। अगर मैं तो बुरे समय को भी सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छा, हाँ, कैसे? क्योंकि मैं लाइफस्टाइल में रहता हूँ। कुछ बुरा हो गया, फॉरगेट इट, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। माइंड पे नहीं बिठाता, क्योंकि जिस दिन माइंड में बिठा ली ना तो गया है। सब कुछ हो रहा है ना, अच्छा होगा तो बुरा भी तो होगा। बुरा किसी और के साथ हो जाए, अच्छा हमारे साथ हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बहुत अच्छी लाइन थी कि तमाशा होता है तो लोग खूब आते हैं देखने को। हाँ, अगर बात दर्द सुनने की हो तो सभी बहरे निकलते हैं। बता हमारे अपने हमें कभी नहीं समझ सकते। ये दुनिया का दस्तूर है। हर बड़ा आदमी को अपनों ने कभी नहीं अपनाया। अगर अपनों ने अपना लिया होता तो गैरों के हो ही नहीं पाते, क्योंकि अपने कभी समझ ही नहीं पाते कि हम उनके हैं। मैं उसकी कभी बुराई नहीं कर सकती। बस उसने मेरा साथ छोड़ दिया था, बट उसने कभी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मैं उसे खोने से डरती थी कि बस ये इंसान मुझसे दूर ना जाए। और शायद मेरी यही कमी थी जो उम्र से बहुत दूर चला गया। जब आप किसी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं ना कि मेरा बन के रहे, तो वो घुटने लगता है इंसान। किसी के प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि सामने वाला आपको अंधा ही समझ ले। करेक्ट। बिल्कुल नहीं होना है। और अगर आपको प्यार ही करना है तो अपनी परिवार से करो, क्योंकि एंड में दुनिया आपके साथ रहेगी। सब बोलेंगे कि हम साथ हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट टाइम पे नहीं, कोई नहीं आता। नफरत करने वाले भी ज़रूरी है, ये लोग भी ज़रूरी है। इनसे तुम्हें कहीं ना कहीं ये सीखना चाहिए कि इंसान के पास कितना फालतू का टाइम होता है कि वो किसी से नफरत कर सकता है। कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे। मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे, तो मैं नहीं गिरा हूँ। एक न एक दिन उन्हें समझ में आएगा। शब्द जो होते हैं ना, वो एक बार निकल गए ना, वापस नहीं आते, यहीं लगे होते हैं। तो उसके बाद ना उसने कुछ कहा ना मैंने मनाने की कोशिश की। जो इंसान मुझे इतना जानता था, वो अनजान होकर घूम रहा था मेरे सामने हर रोज। जिसको पाना ही मुमकिन नहीं था कभी, जिसको पाना ही मुमकिन नहीं था कभी, उम्र भर उसको खोने से डरती रही। क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई? क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी है? क्यों परेशान होना है? अगर कोई चीज़ नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही रियल हूँ। ये दुनिया ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बनी ही नहीं है। मुझे ऐसा है कि मुझे प्यार चाहिए। मतलब मैं हर किसी के साथ इतना वो हो जाती हूँ ना क्लोज, मतलब मैं हर किसी में अपनापन ढूंढ लेती हूँ। अगर आप मेरे साथ बुरे भी हो ना, और मेरे मन में भी आपके लिए खटास है, एक बार आप मेरे लिए कुछ अच्छा कर दो, मैं फिर भाई कि सब भूल जाऊंगी। कोई बात नहीं, बुरा किया कोई बात नहीं, अभी तो ये इंसान मेरे साथ अच्छा है ना, तो मेरा नेचर ऐसा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उसने मुझे भले ही तोड़ दिया, मगर ऊपर वाले से छोड़ दिया।
कभी जिंदगी में आपको ऐसा लगा कि जरूरत के वक्त लोग बदल गए? लोगों की तो फितरत है बदलना। अच्छों ने अच्छा कहा, बुरों ने बुरा कहा। जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही समझा, उतना ही जाना। जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे सहारे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो ज्ञान से ज़्यादा कोशिश करिए कि किसी का सहारा बन सके। किसी को ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन किसी का सहारा बनना वो बहुत मुश्किल होता है। लाइफ में आप चाहते हो ना कि कोई कुछ लोग ऐसे हों जो लोग आपको समझाए नहीं समझे। तो एक लाइन है कि कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी आता है समझा कर चला जाता है। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। जहाँ कदर ना हो वहाँ जाना फिजूल है, फिर चाहे किसी का घर हो चाहे किसी का दिल। सबने प्यार लिखा, तड़पना नहीं लिखा। क्यों इश्क की किताब में मिलना नहीं लिखा। उसने मेरे बारे में तो लिखा मगर मुझे अपनी कहानी में अपना नहीं लिखा। पर किसी के जाने से पहले आप उनको मनाने की भी कोशिश करते हो ना, बहुत ज़्यादा। मेरे को आदत हो गई है लोगों की कि दिव्यांश सारे रिश्ते आपके लिए नहीं थे और वो एक्सपायरी देखते यकीन करने लगे। तो शायद बुरी बात है, पर मैं ना किसी को अब आने के लिए एफर्ट्स करता हूँ, मैं जाने की। जो इंसान आपके ज़िंदगी में है नहीं और आ नहीं सकता, उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लोग छोड़ देते हैं। लोगों को कमियां पसंद आती हों, तड़प पसंद आती है। कि जो लड़का आएगा मम्मी के पसंद का आएगा या इनके पसंद का? तो मुझे लगता है कि हम जो ढूंढते हैं वो बेहतर ढूंढते हैं, और माँ बाप जो ढूंढते हैं वो बेहतरीन ढूंढते हैं। कर्जा और गुनाह चुकाने पड़ते हैं, वरना चैन से मर भी नहीं सकते। सत्य। सिर्फ मोहब्बत की होती तो भुला देते उसे, मगर ये पागल दिल तो इबादत कर बैठा।